कानून बना लीजिए, आप कानून पास कीजिए कि 6 महीना के अंदर कोई भी बहाली का निपटारा हो जाना है। आप 10 लाख का वादा किए थे तेजस्वी जी, 10 लाख कहाँ है आपका? 10 लाख आप लाठी दे दिया अभ्यर्थियों को। विद्यार्थी आज का रोड पर है, डंडे खा रहे हैं, लाखों डंडे खा रहे हैं, और रोजगार की कोई बात नहीं होती है। यानी कि आपका विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी मजदूर फैक्ट्री बन के रह गया है। छात्र युवा आपको जो इलेक्शन हो 24-25 में होने वाली है उसमें आपको बता देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा हैं। आप देखिए युवा आखिर क्यों नाराज है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से बीते दिन बार बार जो है युवा रोड पे है और रोड पे ही अपना मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ युवा हैं जो अपना बजट को लेकर खुश नहीं है। आखिर क्यों बजट को लेकर? देखिए, बजट में जो है ना सिर्फ आंकड़ा खेल है, ये लोक लुभावन बजट है, छात्र को ठगने का बजट है। सिर्फ आंकड़ा है कि 44,000 इसमें देंगे, 45,000 आपको 89,000 10+2 में देंगे, 49,000 बीपीएससी में देंगे। कोई बहाली बिहार सरकार का ठीक नहीं होता है, समय पर नहीं होता है। बीपीएससी का देख लीजिए, अभी बीएसएससी का एग्जाम हुआ, 8 साल उसमें हो गया। 8 साल के बाद अभी तक आपको ये उसमें क्वेश्चन लीक हो गया, तो फिर दोबारा एग्जाम होने जा रहा है। तीनों पेपर का क्वेश्चन लीक हुआ था। अब बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन लीक हो जाता है, समय पर एग्जाम नहीं होता है। सरकार यह ठोस निर्णय ले कि समय अवधि पर इसको एग्जाम ले, यानी आप जो तय सीमा के अंदर यानी 6 महीना में आपको पूरा एग्जाम का प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा ठोस नीति सरकार को बनाना पड़ेगा। और एसटी सीटेट एस्टेट जो बहाली है, 4 साल से हम लोग पीड़ित हैं। हम लोग एस्टेट सीटेट क्वालिफाइड विद्यार्थी और आज का रोड पर है, डंडे खा रहे हैं, लाखों डंडे खा रहे हैं, और रोजगार की कोई बात नहीं होती है। यह बजट में हुआ कि हम ये कर देंगे, वो ये कर देंगे कि इतना बहाली आ गया, उतना बहाली आ गया। बहाली होता नहीं है। 4 साल से हम लोग रोड पर के रोड है। आज सरकार को यह नीति बनाने की पड़ेगी कि जल्द से जल्द आप बहाली करें, और ये बजट सत्र में ही बहाली आप ये नोटिफिकेशन लाइए, स्टेट और सीटेट का नोटिफिकेशन लाइए। नहीं तो छात्र युवा एकजुट हो रहे हैं, और आपको ये जो 24 से 25 का इलेक्शन होने वाला है, हम लोग 60% है बिहार में छात्र युवा। अगर आप जल्दी से जल्दी बहाली नहीं लाते हैं, नोटिफिकेशन नहीं देते हैं, तो छात्र युवा आपको जो इलेक्शन हो 24-25 में होने वाली है उसमें आपको बता देगी। इसलिए जल्द से जल्द आप बहाली निकालिए, और कोई भी बहाली को नियम कानून बना लीजिए, आप कानून पास कीजिए कि 6 महीना के अंदर कोई भी बहाली का निपटारा हो जाना है। या तो सीटेट हो, एस्टेट हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, धांधली नहीं चलेगा। धांधली पर कठोर से कठोर कानून बनाइए, कठोर से कठोर कानून बनाइए, और जल्द से जल्द बहाली को निपटाने की कोशिश कीजिए। 6 महीना में कोई बहाली अब खत्म हो जाना चाहिए, और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द दीजिए सीटेट एस्टेट को कि हम लोग स्कूल में रहे। आज क्या है स्थिति? 6,000 स्कूल में एक भी मास्टर नहीं है। आपको गरीब के बच्चे पढ़ने के लिए ललायत हैं, और पेट काट के आपको जो गरीब है, जो आप बच्चा पढ़ा रहा है प्राइवेट स्कूल में, क्या जरूरत है आपको बहुत मेहनत करने का? एक मजदूर का बच्चा भी नहीं चाहता है कि पढ़ाए हम एक सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय है। न पुस्तकालय है, न अच्छा बैठने के लिए बेंच है, न डेस्क है, न अच्छी तरह से भवन है, न टॉयलेट है, कोई भी सुविधा नहीं है। और गरीब सरकार कहती है गरीब की हम सरकार है, गरीब की सरकार है, और गरीब के साथ शोषण कर रही है। आप सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो आप गरीब को ठगिए मत, नहीं तो गरीब आपको 24-25 का इलेक्शन में बता देंगे। इसलिए सरकारी विद्यालयों में जल्द से जल्द शिक्षक को नियुक्त कीजिए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, जल्द से जल्द आपके 6,000 स्कूलों में आप उत्क्रमित तो कर दिए है स्कूल, लेकिन आपके विद्यालय में टीचर नहीं है। जल्द से जल्द टीचर आप नियुक्त कीजिए, नहीं तो छात्र एकजुट हो जाएगा और बड़ा से बड़ा आंदोलन करेगा। अभी नीतीश कुमार जी बड़ी ऐलान किए हैं कि इस बार की जो वैकेंसीज होगी बहुत ज़्यादा, काफ़ी मात्रा में युवाओं को नौकरी मिलेगा, और बजट भी पेश किया गया है विधानसभा में। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, बजट तो प्रत्येक साल पास होता है, वो तो नियम है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि आप सिर्फ घोषणा करिएगा शिक्षा मंत्री तेजस्वी जी की, आप धरातल पे भी कुछ लाइएगा। आप 10 लाख का वादा किए थे तेजस्वी जी, 10 लाख कहाँ है आपका? 10 लाख आप लाठी दे दिया अभ्यर्थियों को। लगातार स्टेट अभ्यर्थी हो चाहे सीटेट बीटेट का अभ्यर्थी हो, प्राथमिक का मांग कर रहे हैं। सब पे आप लाठी के बदले किए क्या है? अगर आप सत्ता में आए हैं तो आप गिना दीजिए जो आप शिक्षा के अभ्यर्थी और बिहार के युवा के लिए आप क्या किए हैं। और एक भी अगर आपका कोई चीज़ अचीवमेंट है तो हमको बता दीजिए। कोई अचीवमेंट नहीं है। रही बात राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हम सुन रहे थे, तो राज्यपाल महोदय कह रहे थे कि प्रत्येक पंचायत में, बिहार का जितना पंचायत है, प्रत्येक +2 विद्यालय खोला गया। तब ये बताइए, +2 विद्यालय खुल गया है लेकिन वहाँ पे शिक्षक नहीं है। ये बात कहाँ ने राज्यपाल भवन के अभिभाषण में सरकार लिखे हैं, क्योंकि वो जो पूरा स्क्रिप्ट रहता है सरकार के द्वारा लिखा हुआ रहता है, राज्यपाल महोदय सिर्फ उसको पढ़ते हैं। तो हमारा यही आग्रह है कि आप विद्यालय खोल दिए, आज से नहीं खुला हुआ है, 2-3 साल से खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पे शिक्षक नहीं है। तो बिना शिक्षक का आपका विद्यालय कैसे चल रहा है? आप कहते हैं हमारे 10th का जो एग्जाम हुआ है, 10वीं बोर्ड हुआ है, उसमें भारी संख्या में बच्चा पार्टिसिपेट किया है। 12th में बहुत अच्छा
संख्या बढ़ गया बच्चा का, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। आखिर कैसे, जब आप उस बच्चा का न्यूज़ कवर कर रहे होंगे, परीक्षा हॉल से निकलता है, एक भी प्रश्न का आपका जवाब नहीं दे पाता है, तो अब क्या स्थिति बना के रखें विद्यालय का? यानी कि आपका विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी मजदूर फैक्ट्री बन के रह गया है। अगर आप बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए, आपको स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति करिए, आप रोड बना दीजिएगा, अस्पताल बना दीजिएगा, ये बनना जरूरी है, लेकिन अगर बिना शिक्षा का वो रहेगा तो पशु के समान हो जाएगा। कहा गया है शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है, यानी कि शिक्षा से विहीन मनुष्य पशु के समान है। स्पष्ट समझ लीजिए, तो आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं यानी पशु बना रहे हैं, और वो इसी तरह से बिहार से दूसरे राज्य में जाते हैं। तो हमको तो ऐसा ही लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बिहार के शासन प्रशासन के लोग हैं, वो अन्य राज्य से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उन लोगों से इन लोग का डील होता है मजदूर को ट्रांसफ़र करने का, जो कि आप बच्चा को सही एजुकेशन नहीं दीजिए, बहुत कम लोग ही सही एजुकेशन प्राप्त करेगा। जो हायर क्लास के लोग हैं, जो नेता हैं, जो IAS है, IPS है, मंत्री लोग हैं, उन्हीं के बच्चे अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेगा, सही रूप से वो पढ़ेगा, उसका सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो आधा अधूरा सिलेबस पढ़ेगा, आधा अधूरा उनको पढ़ाया जाएगा, और बाद में जाकर के वो मजदूर बनेगा और इसी तरह से पिटाते रहेगा। दूसरे अन्य प्रदेशों में जब मृत्यु होगा तो मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? ट्वीट कर देंगे, तेजस्वी ट्वीट कर देंगे, कहेंगे 4 लाख हम दे दिए हैं। 4 लाख देने से हो जाते हैं तेजस्वी जी। हमारा आग्रह है, अगर बिहार तब आगे बढ़ेगा जब विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और ये सिर्फ हम लोगों का मांग नहीं है और हम लोग का नौकरी का बात नहीं है, ये बिहार भी आगे जाएगा तेजस्वी जी, इस बात को ध्यान में रखिए। युवा के दम पे आए हैं सत्ता में, लेकिन आपका मुंह में दही जम गया है तेजस्वी जी। जैसे आप सत्ता में आए हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो आपके मुंह में दही जम गया है, और आपके शिक्षा मंत्री जी अनर्गल बयान देते हैं। 7th पेज को लेकर के बोलना चाहिए तो वो कुछ और बोलते हैं। हमारा आग्रह है माननीय शिक्षा मंत्री जी से, बजट सत्र चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो कह दिया हम हस्ताक्षर कर दिए, यानी कि हस्ताक्षर कर दिया मतलब कर दिए है। जब हस्ताक्षर हो गया है तो मुख्यमंत्री जी न्यायावली आप इसी सत्र में लाइए, और नोटिफिकेशन भी आप अविलंब दीजिए। आप कहें जो कि हम पहले +2 को लेंगे, ठीक है आप लीजिए, लेकिन 1 to 12 का एक साथ नोटिफिकेशन निकालिए और आप घटते क्रम में लीजिए, जिससे सभी अभ्यर्थी की नियुक्ति सुनिश्चित हो पाएगी। और आप कहते 3 लाख जब रिक्ति है, अब खुद शिक्षा मंत्री जी कहते 3 लाख, तो फिर 48,000, ये 89,000 क्यों? ये 3 लाख जितना रिक्ति है सबको फिल करिए, क्योंकि शिक्षा अगर किसी को नहीं मिलेगा, एक भी विषय अगर उसको ठीक से नहीं पढ़ेगा तो बच्चा का विकास नहीं होगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक और मांग करते हैं, माननीय विधायक पालीगंज के संदीप सौरभ जी को हम एक प्रश्न दिए थे, जो बिहार गजट फॉलो करने की बात थी 7 चरण में, तो बिहार गजट को लेकर के प्रश्न उठा था, जो सामाजिक विज्ञान विषय का मुद्दा था। तो हमारा कहना था कि सामाजिक विज्ञान जो है प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान विषय के 2 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। और बिहार गजट 27 अगस्त 2019 में जिस विषय में जितने शिक्षक की बात की गई है, उतने शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए 7th पेज में, ये हमारा मांग था। तो संदीप सौरभ भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी बातों को उठाए वो। और अब हमारा आग्रह है मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से, इस बिहार गजट को 27 अगस्त 2019 है, इसका पालन किया जाए। और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी हम बिहार गजट दे चुके हैं, और शिक्षा मंत्री जी भी कहते हैं इसका एकदम अक्षरशः पालन होगा। तो 7 चरण में पालन करिए, और विषय बार कोटि बार रिक्ति घोषित करिए। ये बयानबाजी नहीं चलेगा, 89,000, 48,000, 50,000, 60,000, ये नहीं, विषय बार कोटि बार आप रिक्ति घोषित करिए। यही हमारा सरकार से मांग है। कहना कुछ गलत नहीं है, युवाओं का मांग है। और मैं बता दूं कि मंदिर तभी अच्छा लगता है जब पुजारी होता है मंजिल में। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।